दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट देख रहा था, तो मैंने उस पर पाया कि बहुत सारे काउंसिल के सदस्य ऐसे हैं जिनका टेन्योर खत्म हुए भी 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। अधिकतर राज्य सरकारें राज्य की तरफ से एक नुमाइंदा काउंसिल में भेजती हैं। वो नुमाइंदा सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस वाला भी हो सकता है, और ये नुमाइंदे का टेन्योर आर्किटेक्ट एक्ट के अनुसार जो निर्धारित समय है तब तक रहता है, और जब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो जब तक सरकार यानी राज्य सरकार नया नुमाइंदा नहीं भेजती, ये लोग काउंसिल के सदस्य बने रहते हैं। ये नियम है आर्किटेक्ट एक्ट में, और राज्य सरकारें काफ़ी देरी कर देती हैं कई बार, और ये सदस्य बने रहते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक भूतपूर्व सदस्य ने मेरे से पूछा कि अशोक जी, जिसका टेन्योर खत्म हो गया वो कब तक सदस्य बना रह सकता है? मैंने उनसे कहा, ये मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं, नियम आप जानते हैं, आप काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन एथिक्स क्या कहते हैं? अब एथिक्स पे उन्होंने जब चर्चा छेड़ दी तो बहुत सारी बातें दिमाग में खिचड़ी पकाने लगी। एथिक्स की परिभाषा क्या है? ये एथिक्स तब कहां चला जाता है जब हम बात करते हैं कि देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स का जमावड़ा है, हर म्यूनिसिपल कमेटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर, हर राज्य में, हर स्टेट में, हर शहर में। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जो जिम्मेदारी बनती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो ये लोग क्यों नहीं करते? और काउंसिल के सदस्य ये सारे वीडियोस हमारे देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, तब इनके एथिक्स कहाँ चले जाते हैं कि आर्किटेक्चर एजुकेशन और आर्किटेक्चर प्रोफेशन को रेगुलेट करने का जो जिम्मा इनको सौंपा गया है आर्किटेक्ट के अनुसार, उस पर ये काम करें। इनके एथिक्स कहाँ चले जाते हैं जब देश भर के 1.5 लाख आर्किटेक्ट्स को कहा जाता है कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करेंगे, आप जाके किसी बैंक मैनेजर से अपने दस्तखत को अटेस्ट करा के लाइए। एक ऐसे आर्किटेक्ट को कहा जाता है कि दस्तखत को अटेस्ट करा के लाइए जिसके दस्तखत और ड्राइंग्स पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। इस पर जब मैं आपत्ति उठाता हूं तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का कोई सदस्य अपने एथिक्स के अनुसार कुछ नहीं बोलता। नौकरशाहों ने यह अजीबोगरीब नियम बना दिया और काउंसिल में प्रोफेशन के चुने हुए और नॉमिनेटेड प्रतिनिधि खामोश रहते हैं। कहाँ चले जाते हैं एथिक्स? मैं देश भर में आर्किटेक्चर एजुकेशन में होने वाली विसंगतियों पर वीडियोस बनाता हूँ, शिकायतें भेजता हूँ। देश के प्रतिष्ठित सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेजों में अमान्य डिग्री के आधार पर, अमान्य पीएचडी के आधार पर नियुक्तियां हो जाती हैं। ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है जिनके पास मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं। उसके बावजूद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, और इन सारे सीओए सदस्यों के जानकारी में ये बात रहती है, और इनके एथिक्स कहाँ चले जाते हैं? एग्जाम सी द्वारा किसी भी ग्रेजुएट को आर्किटेक्चर इंजीनियर बनाने की जो योजना काउंसिल के सदस्यों के सामने रखी जाती है, काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको पास कर देती है, जिसमें सारे के सारे लोग ही क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं। और ये सारे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करते हैं कि सभी फर्जी आर्किटेक्ट को, अगर वो ग्रेजुएट है और एक एग्ज़ाम सी पास कर लेता है, तो हम आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह रजिस्ट्रेशन प्रदान कर देंगे। तब इनके एथिक्स कहाँ चले जाते हैं? एथिक्स का मामला बड़ा विचित्र है। काउंसिल के अपने टेन्योर में ये सारे के सारे सदस्य
कोई ऐसा काम नहीं करते कि सरकारी पोस्टों पर गैर आर्किटेक्ट जो विराजमान हैं उनकी जगह जो युवा आर्किटेक्ट्स हैं, जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की जाएं। तब इनके एथिक्स कहाँ चले जाते हैं। मुझे बड़ा अचरज होता है जब कोई काउंसिल का भूतपूर्व सदस्य एथिक्स की बात करे। अभी आर्किटेक्चर कॉलेज बंद होने का एक का समाचार अखबारों में छपा और उसी अखबार के 4 दिन बाद एक अंक में आईएए की खेल प्रतियोगिताओं के बारे में समाचार छपा। मुझे बताया गया कि खेल प्रतियोगिताओं के समाचार को आर्किटेक्ट्स ग्रुप में शेयर किया गया, लेकिन आर्किटेक्चर कॉलेज बंद होने के समाचार को किसी ने शेयर नहीं किया। यहाँ कहाँ गए एथिक्स? पंजाब वाले, इनको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। इन्होंने आर्किटेक्चर और फैशन की अमलगमेशन की योजना बनाई है। फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है पंजाब में। विशाल सम्मेलन है, देश भर के आर्किटेक्ट्स आएंगे, तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, समारोह होगा, संगीत प्रोग्राम होंगे, भाषण होंगे, लेकिन कहीं पर भी आप बात गांठ बांध लीजिए, इनके वीडियोस देख लीजिएगा, कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं होगी कि युवा आर्किटेक्ट्स के सामने जो बेरोजगारी की समस्या है, देश भर के सामने जो फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या है, सरकारी पोस्टों पर गैर आर्किटेक्ट्स के विराजमान होने की समस्या है, म्यूनिसिपल कमेटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली की समस्या है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होगी। तो एथिक्स बड़ा विचित्र मामला है। हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं कि एथिक्स ये कहते हैं, लेकिन नियम कायदे अपनी जगह हैं और एथिक्स अपनी जगह हैं। आपकी क्या राय है?